ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए। दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की कोरोना जांच पर दिया गया जोर। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में आयोजित बजट पूर्व बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राज्य के हितों से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। महात्मा गांधी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले संत कालीचरण को रायपुर पुलिस ने खजुराहो से किया गिरफ्तार। रायपुर न्यायालय में पेश किया गया। और प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर बादलों के साथ कोहरा छाए रहने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 106 नए मामले सामने आए। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर बढ़कर 0.45% हो गई है। वर्तमान में 406 मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव तथा उपचार के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा सभी कलेक्टरों को जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि एक सप्ताह में यदि कोरोना पॉजिटिव की दर 10% से अधिक हो या 40% ऑक्सीजन बेड भरे हुए हो तो यह चिंता का विषय होगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की पॉजिटिविटी दर 0.4% के आसपास है और ऑक्सीजन बेड भी बहुत कम संख्या में भरे हैं। इसलिए प्रदेश में अभी तक खतरे की परिस्थिति निर्मित नहीं हुई है। फिर भी हमें लगातार सतर्क रहना आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा है कि विगत कुछ दिनों से प्रदेश में कोरोना के प्रकरणों में निरंतर वृद्धि हो रही है और पॉजिटिविटी दर भी 0.1% से बढ़कर 0.4% हो गई है। कोविड संक्रमण की संभावित वृद्धि को देखते हुए राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया गया है जो 24 घंटे कार्य कर रहा है। जिला स्तर भी कंट्रोल रूम को तत्काल सक्रिय करते हुए उसके फोन नंबर का व्यापक प्रचार प्रसार करने कहा गया है। कलेक्टरों को यह भी निर्देशित किया गया है कि प्रतिदिन लक्ष्य के अनुरूप सैंपल कलेक्शन कर जांच सुनिश्चित की जाए। अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सीमावर्ती चेकपोस्ट पर जांच की व्यवस्था की जाए। जांजगीर चांपा जिले के सक्ती नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 9, नया बाराद्वार के वार्ड क्रमांक 5 और 10 तथा सक्ती तहसील के ग्राम सोठी के वार्ड क्रमांक 13 के चिन्हांकित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने कोविड की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर आज जिला पंचायत कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर पूरी क्षमता के साथ टीकाकरण और कोविड जांच शुरू करने के निर्देश सीएमएचओ को दिए हैं। इधर राजनांदगांव जिले के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने और तैयारियों के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए और अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। उधर रायगढ़ जिला कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नववर्ष के उपलक्ष्य में होने वाले आयोजनों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत होटल्स और सार्वजनिक स्थलों पर पार्टी का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। इस बीच प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 3,08,69,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1,87,94,000 से अधिक लोगों को पहली खुराक और 1,20,74,000 से अधिक लोगों को दोनों खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित बजट पूर्व बैठक में आम बजट को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट को लेकर राज्य के हितों से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। बैठक में मुख्यमंत्री ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई, कोल उत्खनन पर केंद्र के पास जमा राशि 4,140 करोड़ रुपए जल्द देने और माओवाद उन्मूलन के लिए तैनात सुरक्षा कर पर 15,000 करोड़ रुपए के व्यय की प्रतिपूर्ति की मांग की। श्री बघेल ने कहा कि जीएसटी कर प्रणाली से राज्यों को राजस्व की हानि हुई है। उन्होंने सुझाव दिया कि जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को जून 2022 के बाद भी आगामी 5 वर्षों के लिए जारी रखा जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद कर में कटौती के स्थान पर केंद्र द्वारा अधिरोपित उपकरों में कमी की जाए, जिससे राज्यों को राजस्व हानि न हो।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले कथित संत कालीचरण को रायपुर पुलिस ने खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया है। कालीचरण की तलाश में पुलिस की 3 अलग अलग टीमें महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और दिल्ली भेजी गई थीं। आरोपी कालीचरण को पुलिस रायपुर ले आई है। न्यायालय में पेश करने से पहले उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया है। संत कालीचरण पर आरोप है कि हाल ही में रायपुर में आयोजित धर्म संसद में उन्होंने महात्मा गांधी के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद उनके खिलाफ टिकरापारा थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा की अध्यक्षता में आज पुलिस मुख्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति की बैठक में अपराध, माओवादी गतिविधियां, VIP और यात्री सुरक्षा तथा यात्रियों की सुविधाओं सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में दल्ली राजहरा रावघाट रेल मार्ग की प्रगति और सुरक्षा तथा KK रेल लाइन के दोहरीकरण की समीक्षा की गई। बैठक में रेलवे के माध्यम से कोयला चोरी, नारकोटिक्स और मानव तस्करी की घटनाओं पर रोक लगाने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि JRPF और RPF में समन्वय स्थापित कर जांच अभियान, कानून व्यवस्था ड्यूटी और अपराध नियंत्रण में संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। यात्रियों में सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए चिन्हित स्थानों पर बीट ड्यूटी और ट्रेन पेट्रोलिंग लगाई जा रही है। इसके साथ ही इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों में प्रवेश द्वारों की संख्या कम की गई है। इसके अलावा सभी पुलिस महानिरीक्षकों को रेलवे में अपराध की रोकथाम के लिए हर 3 महीने में समीक्षा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। राजधानी रायपुर में आयोजित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की 3 दिवसीय राज्य स्तरीय क्रीड़ा, सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। प्रतियोगिता में बस्तर संभाग ओवरऑल चैंपियन रहा। राज्य खेल प्रतियोगिता में बस्तर संभाग ने प्रथम, सरगुजा ने द्वितीय और बिलासपुर संभाग ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। वहीं 14 वर्ष से कम आयु वर्ग और 19 वर्ष तक के आयु वर्ग समूह के लिए सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रतियोगिता में बिलासपुर संभाग ने प्रथम, दुर्ग ने द्वितीय और रायपुर संभाग ने तृतीय स्थान हासिल किया। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने समापन समारोह में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इन दिनों कोंडागांव जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कल चित्रकला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके अलावा कलेक्ट्रेट परिसर में विकास नगर तक मशाल रैली भी निकाली गई। इसमें स्कूली बच्चे, भूतपूर्व सैनिक और वरिष्ठ नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई बेमौसम बारिश से खरीदी केन्द्रों में रखे धान के भीगने की खबर है। वहीं उपार्जन केन्द्रों में धान को बारिश से बचाने के लिए कैप कवर लगाने और पानी निकासी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। बेमौसम बारिश को देखते हुए जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण कर धान के सुरक्षित रखरखाव के लिए आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया है कि धान को सुरक्षित रख पाने में राज्य सरकार पूरी तरह असफल रही है। दुर्ग में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रदेश में धान खरीदी को लेकर लगातार अव्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा धान को सुरक्षित रखने, कैप कवर और परिवहन की व्यवस्था भी नहीं की गई है, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से हो रही बेमौसम बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं तापमान में गिरावट होने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे लगे बिहार के ऊपर चक्रीय चक्रवाती घेरा स्थित है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। इसके प्रभाव से प्रदेश में अनेक स्थानों पर बादल छाए हुए हैं और आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कल और परसों सुबह मध्यम से घना कोहरा छाए रहने के भी आसार हैं। इस बीच महासमुंद जिले के ठुमसा और मुड़पार गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई।
मृतकों में गांव मुजगहन निवासी सांस्कृतिक कर्मी और फिल्मकार अशोक चंद्राकर भी शामिल हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और अविभाजित मध्यप्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल की कल पुण्यतिथि है। इसकी पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2003 बैच के अधिकारी गोविंद राम चुरेन्द्र को सरगुजा संभाग के आयुक्त के पद पर पदस्थ किया है। इससे पहले वे बस्तर संभाग के आयुक्त का दायित्व संभाल रहे थे। राज्य शासन ने 22 वन क्षेत्रपालों को सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत किया है। और जांजगीर चांपा जिले में पिछले 6 महीने की प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से नाराज मितानिनों ने प्रदर्शन कर सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए। दूसरे राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की कोरोना जांच पर दिया गया जोर। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में आयोजित बजट पूर्व बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राज्य के हितों से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। महात्मा गांधी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले संत कालीचरण को रायपुर पुलिस ने खजुराहो से किया गिरफ्तार। रायपुर न्यायालय में पेश किया गया। और प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर बादलों के साथ कोहरा छाये रहने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।